कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है एमा। एमा एक अनाथ आश्रम में रहती है जिसका नाम है ग्रेसफील्ड। एमा जन्म से ही अनाथ है और यहीं पली बड़ी है। इस जगह की देखभाल एक महिला करती है जिसका नाम है इजाबेला। उसे सब बच्चे माँ कहकर बुलाते हैं। अब जब एमा 15 साल की हो चुकी है तो वो भी माँ की मदद करती है और छोटे बच्चों की देखभाल में हाथ बटाती है। उसकी एज के 2 बच्चे यहाँ पर रहते हैं, नॉर्मन और रे। बच्चों के स्कूल खत्म होने के बाद उन्हें बगीचे में खेलने की अनुमति मिलती है, लेकिन उन्हें कभी भी नर्सरी का दरवाजा पार करने की इजाजत नहीं होती। और बच्चे की गर्दन के पीछे एक नंबर होता है जिससे उनकी पहचान होती है। बच्चे 16 साल की उम्र तक इस जगह में रह सकते हैं। कुछ छोटे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें कई परिवार गोद ले लेते हैं। आज कोनी नाम की एक बच्ची को गोद लिया गया है और सबने मिलकर उसे अलविदा कहा। बड़े बच्चे जैसे एमा, नॉर्मन और रे अब सोचने लगे हैं कि उनका समय भी पास आ रहा है। वो भी अब बाहर की दुनिया को देखने के लिए उत्सुक हैं। नॉर्मन और एमा ने आपस में वादा किया कि अगर कभी भी अलग हुए तो एक दूसरे को लेटर लिखते रहेंगे। कोनी जाते समय अपनी पसंदीदा गुड़िया भूल जाती है। एमा जब ये देखती है तो सोचती है कि उसे गुड़िया लौटानी चाहिए। तभी रे बताता है कि दरवाजे पर लाइट अभी भी जल रही है तो कोनी अभी भी वहीं होगी। तो नॉर्मन और एमा चुपके से दरवाजे तक जाते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखता, बस एक ट्रक खड़ा होता है। एमा पर्दा हटाकर ट्रक के अंदर झांकती है और जो देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ से कोनी की गुड़िया गिर जाती है। नॉर्मन भी देखता है कि कोनी ट्रक के पीछे मरी पड़ी है, उसके ऊपर कुछ अजीब से फूल हैं। तभी उनको कुछ सुनाई देता है। दोनों डर कर ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। तभी 2 डीमंस वहां आ जाते हैं। वे दिखने में बेहद डरावने थे। तब उन्हें समझ आता है कि यह अनाथ आश्रम असल में एक खेत जैसा है। यहाँ बच्चों को डीमंस के खाने के लिए पाला जाता है। डीमन कोनी के शव को एक डिब्बे में डाल देते हैं और उसकी उम्र के बारे में बात करते हैं। फिर वहाँ पर एक महिला की आवाज आती है जिससे एमा और नॉर्मन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो देखते हैं कि माँ ही बच्चों को डीमंस को तैयार करके दे रही है। उनमें से एक डीमन को बच्चों की स्मेल आती है, इसलिए वो ट्रक के नीचे झांकता है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक गुड़िया थी। एमा और नॉर्मन वहाँ से भाग निकलते हैं। माँ को उस गुड़िया पर शक हो जाता है और वह उसे अपने पास रख लेती है। अगले दिन एमा जैसे तैसे मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। अब सब समझाने लगा था क्यों इतने सख्त नियम हैं, क्यों बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाता। अब एमा और नॉर्मन ग्रेसफील्ड से भागने की योजना बनाते हैं। इसके बाद दोनों उस एरिया की जांच करने के लिए फेंस को पार करते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि फेंस के दूसरी साइड एक बहुत ऊंची दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन था। वे अब सोचने लगे कि कैसे सब बच्चों को बचाकर यहाँ से बाहर निकाला जाए। वो लोग किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे। नॉर्मन ने तय किया कि वह बाकी सभी बच्चों को तब तक सच्चाई नहीं बताएगा जब तक कि भागने की योजना पूरी ना हो जाए। दूसरी तरफ सारे बच्चे खेलना बंद कर देते हैं क्योंकि उनमें से एक लड़की गायब हो गई थी। तब इजाबेला वहां आती है और जल्दी से अपनी घड़ी निकाल कर देखती है। वो जंगल की ओर चली जाती है, जिसके बाद वह कुछ ही सेकंड में उस खोई हुई बच्ची को अपने साथ लेकर मैदान में ले आती है। ये देखकर एमा और नॉर्मन समझ जाते हैं कि इजाबेला ने सभी बच्चों पर ट्रैकर लगाया है जिसकी मदद से वो हर बच्चे की लोकेशन का पता लगा सकती है। अगले दिन एमा और नॉर्मन जंगल में जाते हैं और एक पेड़ में कुछ रस्सियां पाते हैं, जिस दौरान उनका दोस्त रे वहां आ जाता है। तब नॉर्मन उसे सब कुछ बता देता है, जिस पर रे को भी उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है। अब तीनों तय करते हैं कि वो एक साथ भागेंगे, लेकिन ये जोखिम भरा था क्योंकि बाकी बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था और वहाँ पर बहुत सारे डीमंस हो सकते थे। तीनों ने इस रहस्य को गहराई से जानने की कोशिश की। उन्होंने ग्रेसफील्ड की लाइब्रेरी में विलियम नाम के एक व्यक्ति की कुछ किताबें मिली जिसमें खास कोड छुपे थे। हर किताब में अलग कोड था। अब उन्हें यकीन हो गया कि ये डीमंस बच्चों के दिमाग को पसंद करते हैं, इसलिए माँ उन्हें स्कूल भेजने पर जोर देती है। अब माँ सभी बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा करती है और बताती है कि अब उनकी मदद के लिए एक नई सहायक आएगी, कौन। जब इजाबेला और कौन अकेले होते हैं तो इजाबेला उसे बताती है कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सच्चाई का पता चल चुका है। ये बात सुनकर कौन को चिंता होने लगती है क्योंकि रूल्स के मुताबिक ऐसे मामलों में उस बच्चे को भेजना पड़ता है जो सच्चाई जान चुका हो। कौन तुरंत रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इजाबेला एक खास अंदाज में उसे मना कर देती है। इजाबेला चाहती है कि इस मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों पर नजर रखी जाए क्योंकि अगली अडॉप्शन की तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है। उधर एमा और उसके दोस्तों ने छोटे बच्चों को चुपचाप ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है।
है ताकि वक्त आने पर वे सब भाग सकें। ये ट्रेनिंग एक खेल की तरह होती है जिससे किसी को भी शक ना हो। सब कुछ सही चल रहा था जब तक कि कौन बाहर नहीं आई और खेल के बहाने बच्चों के साथ जुड़ गई। बच्चों के व्यवहार में कोई घबराहट नहीं दिखती और एमा को लगता है कि ये अच्छा मौका है दुश्मन का मिजाज समझने का। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कौन के मन में भी एक गुप्त योजना है। कौन खेल में पूरी जान लगा देती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये बच्चे कुछ अलग हैं, ये साधारण बच्चे नहीं हैं। कुछ दिन बाद नॉर्मन को शक होता है कि किसी बच्चे ने उनकी योजना के बारे में किसी को बताया है। वो तय करता है कि अब सच्चाई जाननी जरूरी है। नॉर्मन को लगता है कि ये जासूस बड़ी उम्र का बच्चा है, इसलिए वह जासूस का पता लगाने के लिए अपनी उम्र के बच्चे डॉन और गिल्डा को सच्चाई बताने का फैसला करता है। यहाँ डॉन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह निराश होकर रे को पीटने लगता है। तब एमा एक बार फिर उन्हें बताती है कि हमने जो भी कहा वह सब सच है और तुम्हें हम सब पर विश्वास करना होगा। ये सुनकर गिल्डा एमा की बातों पर विश्वास कर लेती है क्योंकि वह जानती थी कि एमा इजाबेला से कितना प्यार करती है, इसलिए वह कभी भी उनके बारे में झूठ नहीं बोलती। इसके बाद नॉर्मन डॉन और गिल्डा को उनके द्वारा छुपाई गई रस्सियों की जगह बताता है। इसी रात हम एक अनजान बच्चे को देखते हैं जो कि इजाबेला का जासूस है। वह इजाबेला को दरवाजे के नीचे से एक नोट देता है जिसमें रस्सियों के बारे में लिखा था और साथ ही लिखा था कि नॉर्मन एक बुरा इंसान है। अगली सुबह एमा, नॉर्मन और रे देखते हैं कि उनकी छुपाई हुई रस्सियों को इजाबेला ले गई है। अब क्योंकि इन रस्सियों के बारे में उनके अलावा सिर्फ डॉन और गिल्डा ही जानते थे, इसलिए सारा शक उन्हें डॉन और गिल्डा पर जाता है। लेकिन तभी नॉर्मन बताता है कि डॉन और गिल्डा जासूस नहीं है क्योंकि मैंने उसे रस्सियों की असली जगह के बारे में नहीं बताया था। साथ ही कहता है कि यह सब मैंने रे को चेक करने के लिए प्लान किया था और रे के अलावा रस्सियों की असल जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता था। इसका मतलब रे ही इजाबेला का जासूस है। तब रे मान जाता है कि वो ही इजाबेला का जासूस है और कहता है कि मैं बहुत पहले से अनाथ आश्रम की सच्चाई को जान चुका था, पर मैं बाकी बच्चों की तरह मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इजाबेला के लिए जासूसी करने का काम करना शुरू कर दिया। इसके बदले में इजाबेला ने मेरे अडॉप्शन का टाइम बढ़ा दिया। साथ ही वह कहता है कि मैं यहाँ से अकेले बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से निकलने की उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए मैंने कोनी के टेडी को छुपाया था ताकि तुम जब कोनी के टेडी को देने जाओ तो तुम्हें भी इजाबेला की सच्चाई का पता चल सके। रे की बातें सुनकर एमा और नॉर्मन उसे कहते हैं कि हम अभी भी तुम पर भरोसा करते हैं और फिर वह रे को अपनी टीम में शामिल करके उसे डबल जासूस बना देते हैं। जाने की रे अब इजाबेला के लिए नहीं बल्कि नॉर्मन के लिए जासूस का काम करेगा। इसके बाद रे अपने रूम के फ्लोर पर बने सीक्रेट होल में रस्सियों को छिपा देता है। साथ ही वह उस होल में कुछ गैस कैंस और अपने बनाए गैजेट को भी होल में रख देता है। असल में यह गैजेट उसने अपने ऊपर लगे ट्रैकर को ब्लॉक करने के लिए बनाया था ताकि इजाबेला उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। इसके बाद रे इजाबेला के पास जाता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए झूठ बोलता है कि बच्चे तुम्हारे खाने में जहर मिलाने की कोशिश करेंगे। इस इन्फॉर्मेशन के लिए इजाबेला उसका शुक्रिया करती है, लेकिन फिर भी वह रे से कहती है कि कुछ महीनों बाद तुम्हें अडॉप्ट कर लिया जाएगा, जिससे रे परेशान हो जाता है। अगले दिन पांचों बच्चे उनकी रस्सियों का टेस्ट करने के लिए उस दीवार पर जाते हैं। यहाँ कौन उन्हें देख लेती है, लेकिन वह इजाबेला को इस बारे में बताने की बजाय बच्चों की मदद करना सही समझती है। साथ ही उन्हें बताती है कि मेरी बॉडी में एक चिप लगी है और अगर कोई बच्चा मेरी सिक्योरिटी से भाग जाए तो मुझे चिप द्वारा करंट देकर मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वह उनकी मदद करने का फैसला करती है। यहाँ बच्चों को पता चलता है कि कौन भी इसी अनाथालय में पड़ी बड़ी है और अब वह इजाबेला को हटाकर उसकी जगह लेना चाहती है, इसलिए वह बच्चों की मदद करना चाहती है। इसी रात वह पांचों बच्चे कौन के रूम में जाते हैं। यहाँ वो उन्हें एक कहानी सुनाती है कि 1000 साल पहले मानव जाति और डीमंस के बीच एक युद्ध शुरू हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। इसलिए दोनों ग्रुप्स ने एक सौदा किया जिसमें दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी दुनिया में रहने के लिए मान गए थे। साथ ही डीमंस ने इंसानों से वादा किया अब वे उन्हें और परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इसके बदले में इंसानों को उन्हें खाने के लिए कुछ बच्चे देने पड़ेंगे। यही कारण था कि कुछ अनाथालयों में इंसानों के बच्चों को डीमंस के लिए रखा गया है और उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा कर पालने लगे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों का दिमाग खाने से डीमंस समझदार हो जाते हैं जिस पर वह इंसानों पर हमला नहीं करते। इसी दौरान वह बच्चे कौन से ट्रैकर के बारे में पूछते हैं। तब कौन बताती है कि सभी बच्चों के कानों पर ट्रैकर लगाया गया है ताकि इजाबेला सभी बच्चों की लोकेशन को देख सके। अब क्योंकि रे ने ट्रैकर को ब्लॉक करने का तरीका निकाल लिया था, इसलिए किसी को भी ट्रैकर की चिंता नहीं थी, जिससे कौन समझाती है कि बच्चों को ट्रैकर ब्लॉक करने का तरीका मिल गया है, इसलिए वह उनके तरीके का पता लगाने लगती है। अगले दिन सभी बच्चे जब खेलने के लिए बाहर जाते हैं तब कौन ट्रैकर को ब्लॉक करने वाले गैजेट को ढूंढने के लिए बच्चों के बेडरूम में जाती है, जिस दौरान गिल्डा उसे विंडो से देख लेती है
और जल्दी से अपने साथियों को इस बारे में बता देती है, जिससे बच्चे उस गैजेट को एक पिक टैडी में रख देते हैं जिसे कोन ने पहले ही चेक कर लिया था। इसके बाद कोन को रे का सीक्रेट होल मिल जाता है जिसे खाली देखकर कोन को शक होता है, इसलिए वह फिर से रूम की तलाशी लेने लगती है और उसे टेडी पिक को उठा लेती है। जिस दौरान वहां पर इजाबेला आ जाती है और कोन को एक लेटर देते हुए बताती है कि तुम्हें दूसरे अनाथालय में माँ की पोस्ट दी गई है, इसलिए तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर कोन को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वह जाने से पहले 5 बच्चों के लिए एक स्पेशल पेन छोड़कर चली जाती है। जब कोन मेन गेट पर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात एक बूढ़ी लेडी से होती है जिसे सभी लोग ग्रैनी के नाम से जानते हैं। यहाँ कोन ग्रैनी को अनाथालय में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर ग्रैनी कहती है कि इजाबेला अपना काम अच्छे से करती है और वह कभी भी बच्चों को भागने नहीं देगी। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और ग्रैनी उस डीमन से क्रोन को मरवा देती है। इसके बाद हम एमा और नॉर्मन को उस दीवार पर चढ़ते हुए देखते हैं, जबकि रे इजाबेला का ध्यान भटकाने के लिए उसे बातों में उलझाए रखता है। लेकिन इजाबेला को उन सभी पर पहले ही शक था, इसलिए वह रे की बातों में नहीं आती और उसे एक रूम में बंद कर देती है। तब डॉन रे को उस रूम से बाहर निकालता है, जिस दौरान इजाबेला दीवार की ओर निकल पड़ती है। यहाँ वो नॉर्मन और एमा को पकड़ लेती है और उन्हें डांटने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, फिर भी तुमने अनाथालय के रूल को तोड़ने की कोशिश की है। तभी अचानक एमा इजाबेला को पकड़ लेती है ताकि नॉर्मन वहाँ से भाग सके, लेकिन इजाबेला आसानी से एमा पर हावी हो जाती है और उसका एक पैर तोड़ देती है। ये देखकर नॉर्मन रुक जाता है और उसके बिना जाने से इनकार कर देता है। तब इजाबेला नॉर्मन को बताती है कि अगला अडॉप्शन तुम्हारा होगा, इसलिए अनाथालय में तुम्हारा ये आखिरी दिन है। इसी रात चारों बच्चे नॉर्मन की मदद करने के लिए दोबारा इकट्ठे होते हैं, जिस पर नॉर्मन उसे कहता है कि अगर मुझे दूसरों की रक्षा करनी है तो मैं खुशी से अपना बलिदान दे दूंगा। इसके बाद नॉर्मन अपना सामान पैक करने लगता है, जिस दौरान उसे एक पेन मिलता है जो कि कोन ने उसकी हेल्प के लिए रखा था। अगले दिन नॉर्मन कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ जाता है। तब उसे पता चलता है कि दीवार की दूसरी साइड काफी गहरी खाई है, जिस वजह से वह आसानी से दीवार पार नहीं कर सकते थे। खैर नॉर्मन वापस आता है और अपने दोस्तों के लिए एक कागज पर ड्राइंग बनाता है और उन्हें उस खाई को पार करने के लिए एक पुल खोजने के लिए कहता है। अब नॉर्मन को अनाथालय से बाहर जाना था, इसलिए वह सभी बच्चों को अलविदा कहता है। तब एमा रोने लगती है क्योंकि उसे पता था कि वह डीमन नॉर्मन को खा जाएगा। इसके बाद इजाबेला नॉर्मन को मेन गेट पर ले जाती है, जहां नॉर्मन की मुलाकात पीटर नाम के एक आदमी से होती है। यहाँ पीटर नॉर्मन को समझाता है कि वह ही डीमंस को खाना खिलाने वाले ऑपरेशन का लीडर है और फिर वह नॉर्मन को सभी चीजें डिटेल में बताने लगता है, जिस पर नॉर्मन कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ मेरी मर्जी से आया हूँ। इसी बीच एक डीमन वहां आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मन को मार दिया है, लेकिन मूवी के सेकंड पार्ट में हमें पता चलता है कि नॉर्मन बच गया था। दूसरी तरफ एमा यहाँ बहुत उदास थी और वह अपनी चोट के कारण कुछ भी नहीं कर सकती थी। तब इजाबेला एमा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस अनाथालय की अगली माँ बनो। ये सुनकर एमा बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रे अब अकेला हो चुका था, जिस वजह से उसकी यहाँ से बाहर निकलने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। इसी बीच इजाबेला रे को बताती है कि अडॉप्शन के लिए अगला नंबर तुम्हारा ही है। इसी रात एमा रे के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन रे के पास पहले से ही एक प्लान होता है, इसलिए वह अपने प्लान के हिसाब से खुद को आग लगाने लगता है। लेकिन एमा उसे बचा लेती है और रे के ट्रैकर को निकालकर एक डम्मी बॉडी पर रखकर आग लगा देती है। जैसे ही आग की लपटें रूम में फैलती है, एमा रोने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर इजाबेला वहां आती है। तब एमा उसे रोते हुए बताती है कि रे ने तुम्हारी वॉच के साथ खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया। ये सुनकर इजाबेला जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करती है। असल में उसकी वॉच बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसी के जरिए वह सभी बच्चों की लोकेशन देखा करती थी। यहाँ इजाबेला जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एमा वहाँ से जा चुकी है। असल में यह सब उसके प्लान के हिसाब से हो रहा था। एमा सभी बच्चों को लेकर भाग जाती है। यहाँ रे भी उसके साथ होता है। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नॉर्मन के जाने के बाद एमा को एक लेटर मिला था। इस लेटर में नॉर्मन ने यहाँ से भागने के कुछ तरीके लिखे थे और उस स्पेशल पेन को भी लेटर के साथ रख दिया था, जिसके बाद एमा ने वह लेटर डॉन और गिल्डा को दे दिया था ताकि वह बच्चों के साथ मिलकर प्लान पर काम करते रहें। दूसरी तरफ इजाबेला को एमा पर शक न हो जाए, इसलिए वह उसके सामने उदास होने का नाटक करने लगी थी। इस प्लान के बारे में एमा ने रे को नहीं बताया था क्योंकि इजाबेला हमेशा रे पर नजर रखती थी। एमा सभी बच्चों के ट्रैकर को चाकू से बाहर निकाल देती है, लेकिन वह सबसे छोटे बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे।
थे, इसलिए एमा ने उनसे वादा किया वह उन्हें लेने जरूर आएगी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। यहाँ सभी बच्चे एक एक करके उस दीवार पर चढ़ जाते हैं और अपनी रस्सियों को चट्टान की दूसरी तरफ फेंक देते हैं, जिसके बाद सभी दूसरी तरफ पहुंचने के लिए हैंगर्स का यूज करते हैं। यहाँ एमा को छोड़कर बाकी सभी बच्चे दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर इजाबेला आ जाती है जो एमा से कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह मासूम थी और मेरा भी एक बॉयफ्रेंड भी था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैंने इस जगह से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब मैं इस दीवार पर खड़ी थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ से कभी नहीं भाग पाऊंगी। इसके बाद वह बताती है कि जब मेरा बच्चा हुआ तब उसकी कुछ समय बाद ही डेथ हो गई थी, इसलिए मैंने इस अनाथालय की माँ बनने का फैसला किया। यहाँ ये भी पता चलता है कि जब बच्चों को डीमंस के हवाले किया जाता है, जब इजाबेला को बहुत दुख होता है, लेकिन वह ये सब इंसानों को बचाने के लिए कर रही थी। यहाँ इजाबेला एमा को बताती है कि तुम मेरी फेवरेट हो, लेकिन अभी भी इजाबेला एमा को धमकी देती है कि अगर वह यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो वह रस्सी काट कर उसे नीचे गिरा देगी, जिस पर एमा कहती है कि माँ मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करेंगी। जिसके बाद एमा उस रस्सी से दूसरी ओर जाने लगती है। ये देखकर इजाबेला रस्सी काटने के लिए अपना चाकू निकाल लेती है, लेकिन वह उस रस्सी को नहीं काटती। इजाबेला दीवार पर खड़ी होकर गर्भ से अब सभी बच्चों को दौड़ते हुए देखती है। तभी उसे याद आता है कि रे मैदान में बैठकर जिस सॉन्ग को गा रहा था वह सॉन्ग इजाबेला अपनी प्रेगनेंसी के टाइम गुनगुनाती थी, जिससे इजाबेला को एहसास होता है कि रे ही उसका बच्चा था जो कि बचपन में ही खो गया था। यहाँ सभी बच्चे जंगल में अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं। तभी एमा बच्चों को एक पेन दिखाती है, जिसे ओपन करने पर उसमें से एक उल्लू बाहर निकलता है जो कि सभी बच्चों को शहर की ओर ले जाने लगता है। इसी बीच इजाबेला पीटर और ग्रैनी से मिलने जाती है और सभी बच्चों के भागने के पीछे खुद को जिम्मेदार मानती है, इसलिए पीटर उसे सजा के तौर पर एक डीमन के हवाले कर देता है। बच्चे अब पहाड़ पर चढ़ चुके हैं और बाहर की दुनिया को निहार रहे हैं। वहीं प्रॉमिस नेवरलैंड की कहानी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।